हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध प्रकाशन में। ये एडुटेरिया सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 3 है, प्रैक्टिस सेट 3 है और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। जातिगत आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 83.43% हिंदू धर्म की, जबकि मुस्लिम की 17.70 है। मुस्लिम की 17.70 है। ईसाई की 0.057 है, 57 है। सिख धर्म की है 0.011% है। बौद्ध धर्म की है 0.085% है, जबकि वही जैन धर्म का 0.0096% है। अगला प्रश्न, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिकिन विश्वविद्यालय। डिकिन विश्वविद्यालय यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, जो कि गुजरात के गांधीनगर में इसकी स्थापना माने शाखा खुल रही है, गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन, नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य है। अब नाटो है तो नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अप्रैल 2023 में फिनलैंड को भी इसमें 31वां देश के रूप में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रय है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, सऊदी अरब और कतर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां। यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में कुल देशों की संख्या 55 होती है और भारत का स्थान 42वां है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अगला प्रश्न, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र पौडेल। 13 मार्च 1923 ईस्वी को नेपाल को एक नया राष्ट्रपति मिला, जिसका नाम है रामचंद्र पौडेल। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 7। और यह तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19,000 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री 19,000 करोड़ रुपये बजट अनुमानित किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 फरवरी। अगला प्रश्न, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख, ऑप्शन डी, 1 लाख। और यह आरबीआई द्वारा 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ई रूपी को लॉन्च किया गया था। यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना भी वाउचर को भुगतान करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, मलाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 2023 में नौसेना अभ्यास, यह नौसेना अभ्यास है जो मलाबार में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है और इसका आयोजन जापान में हुआ है। और 2022 में इसका आयोजन 2022 में जापान में हुआ है, जबकि 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगला प्रश्न,
बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड का लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा आईटीबीपी। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आईटीबीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और आईटीबीपी टीम ने लद्दाख को 1-0 से स्कोर से हराकर लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता। खिताब यह आईटीबीपी ने 3 बार जीत चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर हो जाएगा A+B दोनों। कहने का अर्थ यह है कि ऑप्शन डी, अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? असम गुलाब चंद कटारिया, मणिपुर अनुसुईया उइके, नागालैंड ला गणेशन, मेघालय रमेश बैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मेघालय का राज्यपाल बने हैं रमेश बैस नहीं, फागू चौहान, जो कि पहले ये बिहार के थे और अब ये मेघालय के बन चुके हैं। और रमेश बैस महाराष्ट्र के बन चुके हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के बन चुके हैं। अगला प्रश्न, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005 में दिया गया था। एससीओ में कुल 8 सदस्यों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। वर्ष 2005 में भारत को एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिला में है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेहसाना। मेहसाना गुजरात का एक जिला है जिसमें मोढेरा गांव है और इसको सौर ऊर्जा संचालित 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, किस भगवान से संबंधित है? यह भगवान शिव से संबंधित है। और यह किस राज्य में है? यह राजस्थान राज्य में है। इसका 29 अक्टूबर 2022 ईस्वी को विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इस मूर्ति को विश्वास की मूर्ति या स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिमा 369, याद रखिएगा 369 फीट ऊंची है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभय ओका समिति। अभय ओका समिति भाषा में क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने हेतु न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया उच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 272 किलोमीटर। भारत सरकार ने उधमपुर में से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन योजना को तैयार किया, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, किरण रिजिजू ने इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा एलआईसी की स्थापना बताइएगा, आरबीआई की स्थापना बताइएगा, एसबीआई और एचडीएफसी चारों की स्थापना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था, इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान।
विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कितने फरवरी को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के, न कि मनोनीत भी और चयनित भी, दोनों आते हैं इसमें। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अध्यक्ष के पाक निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 100(1) में। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधान पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पर। संवैधानिक प्रावधान पर भी, परंपराओं तथा व्यवहार पर भी, न्यायिक व्याख्याओं पर भी, बातचीत के लिए यंत्र विश्वास पर भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव का चिन्ह बंटवारा करना, चुनाव की वैधता निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चुनाव की अधिसूचना जारी करना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी ही कर सकता है। अगला आंसर, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन अंबेडकर बाबू का है, BR अंबेडकर का है। अगला प्रश्न, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, BR मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा थुंगन समिति हो जाएगा 1988, अशोक मेहता समिति हो जाएगा 1977, BR मेहता समिति हो जाएगा 1986 और LM सिंघवी हो जाएगा 1986। LM सिंघवी 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? घटाने या कम करने से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी द्वारा किया गया था और अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार का प्रयोग किया गया। और ये भी पूछता है कि किस अनुच्छेद द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो 326 द्वारा। और 324 में क्या है? 324 में आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है। और यह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। बोहरा समिति का संबंध किससे है? बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा आपराधिक साठगांठ से है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। और यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, नाबार्ड की मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी? यह 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल केवल
विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में किया गया था, 1975 ईस्वी में किया गया था, जबकि 5वीं पंचवर्षीय कार्यकाल 1974 से 1978 तक ही था। अगला प्रश्न, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उपकरण ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, द रीजनल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड कंपनी पुस्तक के लेखक हैं किन्स साहब हैं। यह पुस्तक 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बुध। और बुध सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन का समय लेता है, और यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसनाथ। हिमालय, अल्पाइन्स, यूराल, रॉकीज एंड एंडीज आदि वलित पर्वत के उदाहरण है, जबकि पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो। वनों के देश के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी जलधारा हमबोल्ट है, जो कि प्रशांत महासागर में बहती है। सुसीमा क्यूरोसियो प्रशांत महासागर की ही धारा है, जबकि ये गर्म जलधारा है। और इरमिंजर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पालघाट दर्रा। थाल घाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है, और भोर घाट मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। हवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? हवाई नहीं है, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी। भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी है लूनी। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर ही स्थित है। पंपा सिंचाई परियोजना केरल में है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है, केरल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूधसागर। दूधसागर राजस्थान में नहीं, दूधसागर गोवा के मांडवी नदी पर स्थित है, जबकि पुनासा तथा चुलिया तथा बिहार जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। माउंट कोयाबो स्थित है दक्षिणी अंडमान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसकी ऊंचाई लगभग 460 मीटर है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है, माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में है। अगला प्रश्न, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड भी शामिल है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कौटिल्य, कल्पसूत्र, सोमदेव, कथा सरितसागर, जयदेव, गीत गोविंद, भद्रबाहु, अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य अर्थशास्त्र, सोमदेव कथा सरितसागर, जयदेव गीत गोविंद, भद्रबाहु कल्पसूत्र, और एक है विल्हन विक्रमादेव चरित्र। इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी।
दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन सा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। 1/10 भाग था। मुहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस जागीर के समय में टॉमस रो आया था। टॉमस रो जागीर के समय में आया था। बोर्नियो और ट्रेविनियर बोर्नियो शाहजहां के काल में आया था, जबकि ट्रेविनियर औरंगजेब के समय में भारत आया था, और जबकि डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय में आया था। डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय में आया था। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना, नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गामा किरणें पॉल विलर, दृश्य किरणें न्यूटन और रक्त किरणें हॉर्सेल, दीर्घ किरणें रोंटेजन। इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ किरण। दीर्घ किरण रोंटेजन नहीं बल्कि मार्कोनी साहब ने किया था। ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1483 मीटर पर सेकेंड, जबकि हाइड्रोजन 1269 मीटर पर सेकेंड, पारा का 1450, कांच में 5640, लोहा में 5130। रक्त के थक्का का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। और यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। अगला प्रश्न, एक अच्छे ईंधन का कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त संख्या क्रमशः कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 एवं 7। सोरेनेस का पीएच स्केल किस वर्ष दिया था? सोरेनसेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1902 ईस्वी में। कोशिका विभाजन मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाऊ ने देखा था, और इसका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, जो कि हम बता चुके हैं। गंजापन के लिए निम्न में से कौन सा अयस्क कवक जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा टीनिया कैपिटिस। अगला प्रश्न, चावल, गेहूं, गन्ना किस कुल के पौधा हैं? यह हो जाएगा ग्रेमिनेसी। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। अगला प्रश्न,